बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ सितंबर 12 जोड़िक का। दिल तो नहीं था लेकिन फिर भी कि आप लोगों को यही ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मजबूरी थी बनाना। लेकिन ये इस पर कोई शक नहीं, ये मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया सकता। आधा पाकिस्तान जिस तरह डूबा हुआ है, पूरी दुनिया में भी हालात ऐसे ही हैं, तो ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट मंथ था। 12 के 12 जोड़ी के लिए ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गलती बहुत पीछे ले जाएगी। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुश अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट मंथ यानी कि जो सितंबर का मंथ आ रहा है 12 जोड़ी के ऊपर, इसका क्या असरात पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ जो कि 12 के 12 जोड़ी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दुनिया में पहले से ही तबाही मची हुई है। पाकिस्तान 60% से ज़्यादा प्रॉब्लम में है और 40% जो बचा है, क्या वो भी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है जहां फेस कर सकता है। क्योंकि सन इसी महीने जो सितंबर का महीना आएगा वो अपने डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि बुटसुमला में जब जाएगा तो वेदर की तब्दीली भी होगी और सन की लाइट भी कम होगी, जिससे सन के लाइट के कम होने से वायरस का बढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट 12 जोड़ी के लिए कैसा रह सकता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें, बुर्ज हमल का अपना ही लगन का मालिक दूसरे घर में है। दूसरे घर में लगन का मालिक होने की वजह से थोड़ा बेहतर है, वरना दूसरा घर में एग्रेसिव प्लैनेट का बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। फैमिली के लिए थोड़ा प्रॉब्लम और फाइनेंस के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होता है। और लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना और खाने पीने पे कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ख़ासतौर पर बेचारे यहाँ पर लगन का मालिक होने से थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करेगा, लेकिन आपको फिर भी यहाँ अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत कंट्रोल रखिएगा। सन जो कि 5वें घर का मालिक है, 5वें घर में बैठा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। 5वें घर का मालिक 5वें घर में बैठा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ 5वां घर इंटेलिजेंस का घर होता है, लव अफेयर्स का घर होता है, औलाद का घर होता है और कोई बड़े उदय का घर भी होता है। यहाँ जुपिटर जो कि आपके 12वें घर में बैठा हुआ है और सैटर्न आपके 10वें घर में बैठा हुआ है और मरकरी आपके 6ठे घर का मालिक 6ठे घर में बैठा है और वीनस भी 5वें घर में आ चुका है। सन यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर सन और वीनस का एक जगह इकट्ठा होना, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक का यहाँ 5वें घर में बैठना लव अफेयर्स के लिए जहाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, शादी के लिए भी और बहुत ज़बरदस्त है कि ये केंद्र त्रिकोण राज योग भी बन रहा है और धन योग भी बन रहा है। ये एक चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा कि ये 10वें से 8वें घर में है, तो यहाँ कैरियर को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है ज़रूर आ सकती है। आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको टेंशन डिप्रेशन ज़रूर डाल सकता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ से 11वां घर है, यहाँ पे बेनिफिट्स और फ़ायदा ज़रूर दे सकता है, लेकिन बिजनेस से 12वें घर का मालिक मरकरी अपने ही घर में बैठा हुआ है। 6ठे का मालिक 6ठे घर में बैठा, 6ठा घर स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी चीज़ है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटिगेशन के मैटर से और दूसरी चीज़ों से ये 6ठा घर का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर न्यूज़ यहाँ पर लगेगा। मरकरी यहाँ का मालिक भी है और तीसरे घर का भी मालिक है, जो कम्युनिकेशन घर का मालिक है। यानी कि मरकरी के 6ठे घर में बैठना जो कि लगन से दुश्मनी भी है, लेकिन अपने घर में बैठना मरकरी का एक बहुत ज़बरदस्त योग है। ये भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा दे सकता है, हेल्थ से भी आपको इम्प्रूवमेंट करवा सकता है। मार्स के ऊपर शम्स की भी पड़ेगी, शम्स के ऊपर भी और वीनस के ऊपर भी। यहाँ सैटर्न जो कि रेट्रोग्रेड है, जुपिटर जो कि रेट्रोग्रेड है। खर्चों को लेकर परेशानी तो बड़े लेवल के ऊपर बड़ी रहेगी आपकी। मून पूरे ऐसा यहाँ पर ट्रांजेक्शन करता रहेगा। राहु का ताले में बैठना और केतु का 7th हाउस में बैठना। राहु यानी कि टॉरस के घर में बैठा हुआ है और केतु का जो लॉर्ड है वो ल्यू के घर में बैठा हुआ है। दोनों एक दूसरे का न्यूट्रल कह लें, लेकिन वीनस एक दुश्मन के घर में बैठा हुआ, यानी कि एक औरत, आम औरत, जोरा, उर्दू में जोरा कहते हैं, यानी कि वीनस दुश्मन के घर में यानी राजा के घर में। तो यहाँ राज दरबार से भी इज्जत में इजाफा तो हो सकता है, लेकिन कोई टेंशन डिप्रेशन भी कैरियर को लेके
आ सकती है। तो बहुत केयरफुल। और जो हालात चल रहे हैं यहाँ, एक क्योंकि पांचवा घर सॉल्यूशंस का भी घर होता है, माइंड का भी होता है, अकल का भी होता है। एक स्टेप जो है वो आपकी ज़िंदगी को बना सकता है और आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। जैसे हालात हैं, मौके को देखकर कोई बड़ा फैसला करना हो तो वॉश करके और चीज़ों को पूरी तरह परख कर चीज़ों को करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि मरकरी ने 17 सितंबर को ग़ुरूब भी होना, 20 तारीख को रेट्रोकेट भी होना। तो यहाँ बहुत ज़रूरी होगा आपका मशवरे, आपके अपने आप पे सोल्यूशंस और आपके मशीर और आपको मशवरे जो देते हैं वो बहुत अहमियत। ज़रा सा भी एक गलत मशवरा आपकी कैरियर को तबाह कर सकता है, ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। तो बहुत केयरफुल हो कि यहाँ पे 3 प्लैनेट्स रेट्रोकेट हो जाएंगे। बात करते हैं टॉरस की। लगन का मालिक अपने से 4th हाउस में बैठा हुआ है। वीनस 4th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। और चौथे का मालिक चौथे में ही बैठा है, ये भी गुड साइन है। यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। मरकरी 5वें का मालिक 5वें घर में, वेरी गुड साइन, बहुत अच्छी चीज़। और 7वें और 12वें का मालिक ताले में बैठा है, यानी कि आपके अंदर करेज और हिम्मत, एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस एनर्जी को बर्न भी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वीनस का बताना भूल गया, वीनस ने 20 सितंबर को विर्गो में भी आ जाना है। एरीज वालों के लिए भी थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन वीनस जब यहाँ पर आएगा विर्गो में 20 सितंबर को टॉरस वालों के लिए में, तो नीच भंग राज योग भी बनेगा, क्योंकि मरकरी उधर ही होगा, लेकिन मरकरी कंबस्ट भी होगा, रेट्रोकेट भी होगा। तब ये चीज़ें बहुत ड्रामाई अंदाज से चेंज हो सकती हैं। आपको भी अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत एहतियात करनी है, और ख़ास तौर पर रिलेशनशिप और अपनी माइंड पर जितना कंट्रोल रख सकते हैं उतना ही बेहतर, क्योंकि माइंड पे मरकरी जैसा प्लैनेट और वीनस जैसा प्लैनेट बैठा हो, और वहाँ शम्स भी जब आ जाएगा, वो चौथे का मालिक है, और मार्स ताले में बैठा होगा, तो कुछ एग्रेशन, बड़ी चीज़ें, कोई बड़े फैसले कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जुपिटर को देखेगा, जहाँ जुपिटर को जीव कारक भी कहा जाता है। और जुपिटर आपकी कुंडली में 8वें और 11वें घर का मालिक है, जहाँ बेशुमार वो केंद्र त्रिकोण राजयोग या धन योग बनाएगा, क्योंकि सैटर्न आपका 9th का मालिक है, 9th हाउस में बैठा है, यानी लक आपका भरपूर साथ दे सकती है। राहु केतु का 12वें घर में बैठना और छठे घर में केतु का बैठना थोड़ा हेल्थ के पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिएगा। चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो सकती हैं। यहाँ चेंज जैसे 60% लोगों की ज़िंदगी में चेंज आया है, जो बकाया 40% है उनकी ज़िंदगी में भी एक बड़ा चेंज आ सकता है। और हेल्थ को लेकर बहुत थोड़ा केयरफुल होकर रहना। बात करें बुर्जोजा की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका प्राइम प्लैनेट्स जो है 2 योग बना रहा है इस वक्त, जुपिटर और मरकरी, जो कि पंच महापुरुष में सबसे बड़े योग हैं। मरकरी भद्र योग और जुपिटर जो है हंस राज योग बना रहा है। 8वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा है। मून जिनका जमनाए है तो उनसे ढैया लगा, ढैया की वजह से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। यहाँ मार्स का 12वें घर में बैठना, जो कि छठे घर का मालिक है। यहाँ छठे घर से चीज़ों को तो थोड़ा सा आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। दुश्मनों का खौफ था वो भी ख़त्म होगा। जॉब को लेकर भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन थी, वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। और आपके हिडन एनिमीज वो भी आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों में भी थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी, और कर्जे जैसी जो नौबत है वहाँ पे भी थोड़ी कमी वाकई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके शम्स भी, वीनस भी, मरकरी भी छठे घर में, जो 4th हाउस में आ जाएगा। शम्स का जो कि 3rd हाउस का मालिक है 4th हाउस में आएगा। थोड़ा मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा इशू ज़रूर हो सकता है। और मरकरी जब कम्बस्ट और रेट्रोकेट होगा तब आपके लिए तो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकती है। अपने माइंड को ज़रा कंट्रोल में रखना है तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगे। 5th का लॉर्ड भी 4th में होगा, और नीच भंग राज योग भी होगा, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है। यह 5th और 3rd का कंजक्शन ये भी बहुत ज़बरदस्त है। जो कम्युनिकेशन सेक्टर से, स्किल्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें बहुत बेहतरी आएगी। जो अकोमोडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो हल होती नज़र आएगी, और ट्रैवल करने से भी आपको बेनिफिट्स होगा। जुपिटर का 10वें घर में बैठना बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से 2nd हाउस को देखेगा, 4th हाउस को देखेगा, लेकिन छठे घर को भी देखेगा। कर्जा, बीमारी, रोग ये भी बढ़ा सकता है। लोड, वर्क लोड भी आपके ऊपर काफ़ी बढ़ सकता है। यहाँ पर यहाँ मार्स 12वीं
घर में बैठने से 8वीं नजर से 7वें घर को देखेगा, तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हो सकती हैं और नींद का डिस्टर्ब होना भी थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। टेंशन को लेकर थोड़ा ये चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है और थोड़ा हेल्थ का भी अपना ख्याल ज़रूर कीजिए। लेकिन मार्स छठे का मालिक छठे घर को देख रहे तो हेल्थ में काफ़ी हद तक आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर का ख्याल ज़रूर रखिएगा। बात करते हैं कैंसर की। मुर्सरतान इसका मालिक पूरे महीने चक्कर पूरे करेगा। दूसरे का मालिक दूसरे घर में बैठा, वीनस भी दूसरे घर में बैठा है, क्योंकि वीनस भी हाउस चेंज कर आ जाएगा, आ गया है, बल्कि वो भी आपके 11वें घर का मालिक और 4th लॉर्ड का मालिक है। ये बहुत खूबसूरत योग, धन योग बन रहा है। कुछ ऐसे कैंसरियन होंगे जो तबाह बर्बाद होंगे, कुछ ऐसे कैंसर होंगे इस टाइम में भी वो बहुत बड़ा धन का लाभ और बेनिफिट्स और फायदा उठाएंगे। फिर यहां पर तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में अपने स्किल के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, अपने डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू और ट्रैवल के थ्रू बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा आपको मिल सकता है कि लंबे अर्से तक यहाँ पर मरकरी भी रहेगा। और फिर 9th को देखेगा, 9th का मालिक के साथ इसके रहेगा। ये चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर चीज़ें बेनिफिट होगा। 9th का मालिक 5th हाउस को भी देखेगा, 3rd को भी देखेगा और वहाँ से बैठकर वो 5th को भी देखेगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक लिए बेहतर। फिर 5वें का मालिक 11th में बैठा हुआ, जो कि आपके 10th का भी लॉर्ड है, यानी डिज़ायर की चीज़ें, आपकी जो डिज़ायर हैं वो काफ़ी हद तक जो है, आप चाहे वो जायज़ है ना जायज़, इसका हिसाब किताब तो आपको देना, क्योंकि सैटर्न आपके साथ बैठकर 7वीं नजर से ताले को देख रहा है, जो कि कर्म कारक भी है। और यहाँ सैटर्न को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। जुपिटर भी जहाँ देख रहे तो सैटर्न भी आपको देख रहा है। तो बस ये ख्याल जरूर रखिएगा, जो कर रहे हैं उसका पे बैक भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इस टाइम में भी आपको काफ़ी कंफर्ट रोल मिलता हुआ नज़र आएगा। पैसा के मामला में चीज़ें जो हैं वो बड़ी बेहतर नज़र आ रही, क्योंकि मार्स प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो भी 11वें घर में बैठकर दूसरे घर को देखेगा जहाँ वीनस और मार्स दोनों बैठे हुए हैं। फिर सितंबर में वीनस जो है मरकरी के साथ आएगा 3rd हाउस में, और यहाँ वीनस नीच भंग रारो योग 3rd हाउस में बनाएगा और सन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो थोड़ा सा सिबलिंग के साथ, यानी कि करीबी रिश्तेदारों के साथ भी थोड़ा और पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा अपने खुशगवार रखना, और यहाँ अपनी जो हैं चीज़ें थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल रखकर और चीज़ों को सही अगर हैंडल करते हैं तो अपनी स्किल्स का और अपने जोश और जज्बे को कंट्रोल रखते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव होती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद की। लगन का मालिक लगन में बैठा हुआ और यहाँ 10वें का मालिक भी 10वें घर में आ चुका है, यानी कि तीसरे और 10वें घर का मालिक भी यहाँ पर बैठा हुआ है। और वीनस यहाँ बैठने से आपके अंदर आइडियाज़, बिजनेस के आइडियाज़ तो बहुत आएंगे। फिर दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। 4th लॉर्ड का मालिक मार्स और 9th का मालिक 10th हाउस में बैठा। 9th का मालिक 10th में बैठा है, बहुत बड़ा योग माना जाता है। और यहाँ से वो लगन को भी देखेगा, यानी यहाँ पर जैसे भी हालात में आप रह रहे हैं आपको पूरी प्रोटेक्शंस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। यहाँ प्रॉब्लम्स भी ढेर सारी आएंगी, लेकिन खर्चों की वजह से परेशानी, डिप्रेशन भी बढ़ेगी आपको। सैटर्न छठे घर से बैठ कर जहाँ बहुत सी चीज़ों से आपको तकलीफ से बचाएगा भी, लेकिन हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर भी थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। यहाँ मंगल भी देखेगा आपको शम्स लेकर बैठा है, लेकिन सेहत यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही सन 2nd हाउस में आएगा और मरकरी कम्बस्ट होगा और ग़रूब भी होगा, वीनस भी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पैसे को लेके कोई तनाज़ा या कोई झगड़ा बन सकता, तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर चीज़ों को लेना है। क्योंकि मार्स यहाँ आपके 10वें घर में, आपके कैरियर के घर में बड़ा स्ट्रांगली बैठा, और उससे 9th में जो है सैटर्न बैठा है, यानी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में जैसे भी हो, जिस मर्जी शक्ल में आप अपने कैरियर को बूस्टअप करते रहेंगे, क्योंकि मार्स मरकरी के साथ भी, वीनस के साथ भी ट्राइंग बनाएगा। फिर 17 सितंबर को शम्स भी 2nd हाउस में हो जाएगा। तो बोलने के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा, और अपने खाने पीने के ऊपर भी जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वरना प्रॉब्लम्स भी आप खुद दावत देते हुए
नजर आएंगे कि राहु केतु आपके 9th और 3rd हाउस में है। 9th हाउस में राहु और 3rd हाउस में केतु, तो छोटे बहन भाइयों का ख्याल और अपने नज़दीकी रिश्तेदारों का भी ख्याल आपको ज़रूर रखना है। उनकी ज़रूरत आपको आपको पड़ सकती है और उनकी ज़रूरत का ख्याल भी आपको रखना चाहिए। बात करते हैं विर्गो की। विर्गो की बात करें तो लगन में ही मरकरी बैठा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है, दूसरे घर का मालिक भी 12वें घर में बैठा हुआ है। मार्स जो कि आपका तीसरे घर का मालिक है वो 9th में बैठा, 3rd को देख रहा है क्योंकि इस कुंडली में मेलिफिक प्लैनेट है जो कि 8वें घर का मालिक है और वो बैठा हुआ है 9th हाउस में। तो फादर से लेकर बॉसेस को लेकर साथ और गुरु और टीचर के साथ भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी बन सकती है, लेकिन अपनी हिम्मत और करेज और छोटे बहन भाइयों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फेस हो सकता है। 5वें घर में बैठकर सैटर्न बैठा हुआ जो कि 5वें घर का मालिक है, जो कोई आपको बड़े ओहदे देने का भी प्रॉमिस कर रहा है। यहाँ से मार्स बैठकर 12वें घर को भी देख रहा है। खर्चों को लेके भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन लेके, लेकिन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उन्हें काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा हो, लेकिन बहुत केयरफुल होकर ज़्यादा के लालच में चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। जुपिटर का 7th हाउस में बैठना काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद ज़रूर होगा और वो लगन को भी देखेगा, जहाँ वीनस भी आएगा और मरकरी लगन का मालिक जब कम्बस या रेट्रोग्रेड होगा, ये टाइम थोड़ा सा आपको मिड ऑफ सितंबर के बाद से बहुत केयरफुल होगा। कुछ जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके लिए मिड ऑफ सितंबर के बाद से हालात थोड़े चेंज होना शुरू होंगे। उन्हीं चेंज हालात में आपको किस तरह कंट्रोल रखना है, यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। जुपिटर 6ठे घर में बैठकर 7वें घर में बैठकर 6ठे घर को जरूर देखेगा, हेल्थ का भी ख्याल रखना, और सैटर्न 4th को घर को देखेगा, तो घर के माहौल को भी जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें हो सकती हैं। और चीज़ों को केयरफुली देखेंगे तो चीज़ों में आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई भी दिखेंगी। बात करें अब हम लिब्रा की। लिब्रा के 12वें घर का मालिक 12वें घर में और 11th में लगन का मालिक और 11th का मालिक के साथ बैठा 8वें घर का मालिक, यानी अचानक कहीं से बड़ा फायदा बेनिफिट्स भी मिल सकता है और अचानक बीमारी भी बढ़ सकती है। 7वें का मालिक और दूसरे का मालिक जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ 8वें घर अचानक कहीं से बड़ी प्रॉब्लम्स या विरासत की प्रॉपर्टी को लेके परेशानी डिप्रेशन, ससुरालियों से लेके भी तो टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। 4थे घर में सैटर्न, 4थे घर का मालिक भी और सैटर्न इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट भी है, और 6ठे का मालिक 6ठे घर में बैठा है, जो वर्क ऑफ लोड तो बहुत बढ़ाएगा, जहाँ कैरियर को भी बेहतर करेगा और ना चाहते हुए भी जहाँ से भी हालात बने फाइनेंशियल ग्रोथ तो बढ़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन लगन का मालिक भी 12वें घर में जाना, तो हेल्थ को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो अपनी हेल्थ को तरफ फोकस रहते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको केयरफुल रहना पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे मरकरी का कम्बस्ट होना जो कि 9th का भी लोड है और 12th को फादर की सेहत को लेकर बॉसेस के साथ थोड़ा अनबन बन सकती है। और वीनस जब विर्गो में आएगा तो नीच भांग रहा योग भी बनेगा, खास तौर पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ख़ासतौर पर जैसे आजकल हालात बने हुए हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उन्हें यहाँ थोड़ा सा ख्याल रख लेना, यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को रखते हैं तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। लेकिन मून साइन से लिब्रा जिनका है तो उन्हें ढैया भी लगा तो ढैया के असरात भी उनको नज़र आएंगे। मार्स जो कि आपके 7th और 2nd का मालिक है, या 2nd का मालिक 2nd को देखेगा तो अपनी लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत कंट्रोल रखिएगा, वरना कोई ऐसे लफ्ज़ मुँह से निकल जाए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में बिला वजह की कोई तनाव भी बड़ी ज़िंदगी कर सकते हो। सन कभी 12वें घर में चले जाना को ज़्यादातर फिर आपके 12वां घर फुली एक्टिवेट होता हुआ नज़र आएगा, जहाँ प्रेशर बढ़ता हुआ आप पर दिखेगा भी और नज़र भी आएगा। जहाँ वीनस का भी वहाँ बैठा, मरकरी व सन का भी बैठा, तो बहुत हद तक अपने आप को ख्याल भी रखना, लेकिन नींद का डिस्टर्ब होना भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में डाल सकता है। बात करेंगे स्कॉर्पियो की। लगन का मालिक 7वें घर में बैठकर लगन को देख रहा है, तो वेरी गुड साइन, बहुत अच्छी बात है, एक लंबे अरसे तक इधर रहेगा। फिर यहाँ पे 11th का मालिक 11th में बैठा है, तो वेरी गुड साइन। 7वें का मालिक और 10वें का मालिक 10वें घर में ही बैठा, बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर 12वें घर का भी, यहाँ कोई अगर चेंज करने का बिजनेस या प्लान है, कोई बिजनेस को या कैरियर को चेंज करने का,
तो वो इरादा जरूर बन सकता है। जुपिटर का 5th हाउस में बैठकर 11th को भी देखना और लगन को भी देखना काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव भी करेगा और काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों में बेहतरी भी लाएगा। लेकिन ये 10वें से 8वें घर में बैठा हुआ है, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा केयरफुल रहना। फिर तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में, अगर आप अपनी स्किल को पहचान गए तो समझ लें आप सब कुछ कर गए। यहाँ आपको अपनी स्किल को ही पहचानना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मरकरी आपके 8वें घर का मालिक है, जो विरासती प्रॉपर्टी और आपके पार्टनर का दूसरा घर है, और आपके ससुराल का भी घर और आपके पार्टनर का पॉकेट का भी घर है। यहाँ मरकरी का कम्बस्ट होना और रेट्रोग्रेड होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपकी ज़िंदगी में हालात कर सकता है। कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें सामने ला सकते हैं जो आपके लिए मसला मसाइल खड़ी करते हैं, जैसे नून लीग के लिए अक्सर उनके अपने ही बोले हुए लफ्ज़ या अपनी वो की हुई चीज़ें सामने ले आता है। तो आपको भी इसका बहुत केयरफुल होकर रहना। वीनस का भी 2nd हाउस में जाना नीच भंग राजयोग तो बनाएगा, लेकिन चीज़ों को काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में ज़रूर करता हुआ दिखेगा और वो नज़र भी आएगा। यहाँ मार्स एक लंबे अरसे तक बैठा हुआ है, और फिर यहाँ मरकरी का भी एक लंबे अरसे तक बैठना, फिर वीनस के साथ यहाँ कॉम्बिनेशन नीच भंग राजयोग भी बनाएगा 11th हाउस में, जो बड़े लेवल का गेन भी देता हुआ नजर आएगा। फिर बिजनेस कैरियर की ख्वाहिशात भी बढ़ेंगी, जो कि काफ़ी हद तक बढ़ेगा। लेकिन 24 सितंबर के बाद वीनस 12वें घर का मालिक 12वें घर में होगा, जो कि काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि ये मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपकी चीज़ों में काफ़ी हद तक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी लाएगा। लेकिन एक गलत डिसीजन आपको काफ़ी दूर तक ले जा सकेगा, क्योंकि आपका पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है बिजनेस पार्टनर, उसके अंदर एग्रेशंस बहुत ज़्यादा होगा। आपके उस एग्रेशंस को कैसे कंट्रोल रखते हैं, ये आपने बेहतर जानना है। बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस की बात करें तो केंद्र का मालिक है, जैसे विर्गो के लिए भी था 2 योग, और इस तरह अब तीसरा ये सेजिटेरियस है, जहाँ पे जुपिटर और मरकरी भरदर और हंसराज योग बना रहे, जो कि बहुत बड़ा योग है। या 12वें का मालिक 12वें घर में बैठा, ये बहुत ज़बरदस्त है। जो खासतौर पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, या बैरून मुल्क जा रहे हैं, बैरून मुल्क जाके सेटल हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर यह मरकरी जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, 10वें घर में बैठा बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ सूरत हाल यहाँ बनते हुए नजर आ रही है। वीनस जो कि 6ठे का और 11th का मालिक है, वो 9th हाउस में बैठा, 9th के मालिक के साथ ही बैठा हुआ है। यानी कि गेन, आप अगर बड़े गेन का सोच रहे हैं, यहाँ पे फादर से भी, गवर्नमेंट से भी, टीचर से भी, बॉस से भी आपको बड़े लेवल का सोच और बिजनेस जो है वो भी मिलता नजर आएगा। लेकिन जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, कम्बस्ट होगा, तब आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई ऐसी मिस्टेक ज़रूर हो सकती है और कुछ ऐसा लॉस ज़रूर हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे, जो कि बहुत बड़ी लेवल की टेंशन और डिप्रेशन भी पैदा कर सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न की बात करें, लगन का मालिक लगन में बैठा, तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ है, जहाँ सैटर्न की पूरी नज़र भी है। तो यहाँ छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ थोड़ा ख्याल रखना, बना के रखना तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ 11वें घर का मालिक जो कि आपका स्कॉर्पियो है, वो 5वें घर में बैठा है। अपने माइंड के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना आपने यहाँ पर। तो 5वें घर में एग्रेसिव प्लैनेट बैठा हुआ है, जो कि आपके 11वें घर को देख रहा है, गेन को तो देख रहा है, वो 12वें घर को भी देख रहा है, जो आपके खर्चों को, लॉसेस को भी जाहिर करता है। यहाँ 8वें का मालिक 8वें घर में बैठकर ज़िंदगी की ज़मानत तो देता है, लेकिन यहाँ मरकरी और वीनस भी आ जाएंगे, और 8वां घर स्कैंडल्स का भी घर है। यहाँ वीनस भी आएगा और मरकरी यहाँ कम्बस्ट भी 9th हाउस में बैठा, 9th हाउस में बैठा मरकरी रेट्रोग्रेड होगा और कम्बस्ट भी होगा। रेट्रोग्रेड पिछले घर के भी देगा, जहाँ 8वें घर में सन और वीनस फाइनेंशियली और कोई फिजिकली रिलेशनशिप का स्कैंडल भी सामने ला सकता है। यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। इस महीने के एंड पर 24 सितंबर को वीनस अपने घर पे भी आ जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक वीनस यहाँ पर जब आएगा तो वीनस नीच भंग राजयोग भी बनाएगा, जो काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा सा बेहतर भी होगा। यहाँ चीज़ों को 9th हाउस, क्योंकि वीनस आपका सबसे बड़ा योग कारक है, या 9th और 10th का योग बहुत हद तक बनेगा, यानी किस्मत
रूठते रूठते भी तब आपको ऐसी चीज़ें दे के जा सकती है जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर। लेकिन आप किस तरह चीज़ों को हैंडल करते हैं और अपने पार्टनर के साथ किस तरह बना के रखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कोशिश करनी है कि ससुरालियों के साथ हालात को ख़राब ना करें, बल्कि उसको बेहतर करने की कोशिश करें। बात करते हैं एक्वेरियस की। लगन का मालिक 12वें घर में, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में, 7वें का मालिक 7वें हाउस में, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्लैनेट 9th हाउस का मालिक 7th हाउस के साथ बैठा है। यानी आपका पार्टनर आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकता है, और मदर भी आपके लिए 4th लॉर्ड का भी मालिक है। यहाँ मरकरी 8वें घर का मालिक 8वें घर में बैठे हैं। यहाँ पे 8वां घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ज़िंदगी की ज़मानत भी देता है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी, और प्रॉब्लम्स में भी तो बड़ा जो भी होंगी तो उसमें कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 8वें घर का मालिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है, तो यहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा पैनिक शुदा कर सकता है, आपको पैनिक कर सकता है, प्रॉब्लम्स में डाल सकता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। 10वें का मालिक चौथे घर में बैठा हुआ है, जो कि अच्छा नहीं होता, क्योंकि मून साइन से या लगन से मार्स 4th हाउस में थोड़ा घरेलू प्रॉब्लम जरूर लेकर आता है। लेकिन कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। कैरियर का मालिक कैरियर को देख रहा है, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना और वीनस का भी 8वें घर में आ जाना, ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकता है। फादर के साथ, बॉसेस के साथ अचानक बने बने हालात थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, जो कि थोड़ा सा पैनिक शुदा कर सकते हैं, और चीज़ें कैरियर को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। सन जो कि 8वें घर का मालिक है, उसका 9th हाउस में जाना फादर के साथ, बॉसेस के साथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, यानी कि मिड में हालात कुछ और, मिड के बाद आपको हालात कुछ और फेस करना पड़ सकते हैं। यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर बहुत इंटेलिजेंटली चीज़ों को मूव करना है। एक गलती बहुत दूर तक ले जा सकती है। अब हम बात करते हैं आखिरी जोड़िक पाइसेस की। लगन का मालिक लगन में बैठा है, और यहाँ डायरेक्शन 10th भी मिल रही है, और हंस राय योग भी बन रहा है, और मरकरी के साथ बहदर योग भी बन रहा है, और मरकरी यहाँ लंबे अर्से तक रहेगा। फिर 9th का मालिक 3rd में बैठकर 9th को देख रहा, वेरी गुड। आप बस यहाँ अपनी स्किल को पहचाने और अपनी हिम्मत और करेज से जो कुछ आप कर सकते हैं आप कर जाएंगे। 6ठे घर का मालिक 6ठे घर में बैठा हुआ, एक्सीलेंट आपके लिए कैरियर के पॉइंट ऑफ के लिहाज से भी। यहाँ मरकरी 7वें का मालिक 7वें हाउस में बैठा, जबरदस्त किस्म का। यहाँ वीनस भी 6ठे घर में आ जाएगा। वीनस आपके 8वें घर का मालिक, 8वें और 6ठे घर का मालिक। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर गैजेट यूज़ करते हुए, बोलते हुए, और सोशल मीडिया पे बोलते हुए या मीडिया पे बोलते हुए लफ्ज़ों का चुनाव बहुत देखभाल कर करना है, और डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ों को बहुत कंट्रोल में लेकर चलना है। या मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा, कम्बस्ट होगा, तब चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वीनस भी इधर आ जाएगा, तब आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को हैंडल करना। नीच भंग राजयोग तो बनेगा, लेकिन वीनस आपका यहाँ मैलिफिक है, तो पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत केयरफुल होकर अपने हालात को और फाइनेंशियली मैटर्स को लेकर चलना है आप, क्योंकि वीनस का ताल्लुक फाइनेंस से भी और व्हीकल से भी है। व्हीकल को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बहुत सी चीज़ों को आपको केयरफुल होकर रहना। सन भी 7वें घर में आ जाएगा, तो पार्टनर के साथ बहुत केयरफुली अपने रिलेशनशिप को लेकर चलना है यहाँ, वरना काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है मैरिज पार्टनर को लेके, मैं बिजनेस पार्टनर को लेके आपको आ सकती है, जिस वजह से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ सितंबर 12 जोड़िक का। दिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी कि आप लोगों को यही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मजबूरी थी बनाना। लेकिन ये इस पर कोई शक नहीं, ये मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया सकता। आधा पाकिस्तान जिस तरह डूबा हुआ है, पूरी दुनिया में भी हालात ऐसे ही हैं, तो ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट मंथ था। 12 के 12 जोड़े के लिए ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गलती बहुत पीछे ले जाएगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।